नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने ग्वालियर में सिंधिया महल के बहाने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सिंधिया महल के पास चौपाटी बनाई जाएगी और महल के बगल से दोने पत्ते फेंके जाएंगे। बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मतलब था कि महल को आम जनता के लिए खोला जाए, जिससे आम नागरिक भी राजशाही जीवन शैली को नजदीक से देख सके। तो मुझे कर्नाटक याद आ गया। मुझे इसलिए कर्नाटक याद आया कि ये बदलाव की भावना, ये बदलाव जो मैं आज देख रहा हूँ, इस बदलाव में जोश भी है, इस बदलाव में कहीं गुस्सा भी नज़र आ रहा है, कहीं इमोशन भी नज़र आ रहा है। कर्नाटक का पूछेंगे आप, मैंने क्यों कह रहा हूँ कि कर्नाटक में भी ऐसे ही कृत्रिम तरीके से छल कपट खरीद फरोख्त से वहाँ की सरकार को तोड़ा था। और कर्नाटक में इस बार जो चुनाव हुआ, कर्नाटक की जनता ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि कांग्रेस की दुगनी सीटें आई। ये आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे बहुत साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं, देखिए, मैं शिवराज जी के बारे में उनका नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कभी कभी तरस आता है। उनकी पार्टी ने उनको पिछली बार चेहरा ना बना के हटा दिया था। वो तो जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर जिन्होंने फैसले किए, उनको दोबारा से बना दिया गया। इस बार भी कोई चेहरा वो है नहीं, वैसे वही नहीं, बल्कि इस प्रदेश का कोई भी नेता, इस लगे जो यहाँ का विधायक है, स्थानीय नेता है, उसको बीजेपी के लोगों ने इस लायक नहीं समझा कि इनको रिप्लेस किया जा सके। इसीलिए अब जितने भी बड़े बड़े चेहरे, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, उनको यहाँ पे पटक दिया बेचारे। यानी इसका मतलब उनको डिमोशन करने के लिए आए। तो वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने भी, बड़े नेता आते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि साहब अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना चली जाएगी, लाडली बहना की स्कीम चली जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ। देश के गृह मंत्री हैं, बड़ी बात कहने की उनके अंदर एक, हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी बात कहेंगे, लेकिन ना, ऐसा ना हुआ। अधूरी बात कहने का उनकी एक परिपाटी है, क्योंकि वो हर चीज़ को आधा करके देखते हैं। अरे भाई, अगर लाडली बहना जाएगी तो ये क्यों नहीं देखते? कमलनाथ जी ने लाडली बहना के साथ साथ में बहन को लिया, भाभी को लिया, अम्मा को लिया, चाची को लिया और मामी को भी ले लिया है। मामी को भी मिलेगी। तो इसलिए पहले जो बेचारे जाने वाले हैं उनको सबको ले लिया। नारी सम्मान वो योजना है जिसमें महिलाओं का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, बहनों का सम्मान है। उसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है कि भाई हम तो इसको देंगे, उसको नहीं देंगे। आज थोड़ा सा घबराहट तो हो ही गई है। और फिर ये भी लाडली बहना कौन से उन्होंने बहुत पहले से शुरू की थी। 18 साल सरकार में रहे ये लोग, मेरे ख्याल से 18 महीने हुए। इससे पहले क्या इनको यहाँ नज़र नहीं आया? आज इनको याद आ रहा है? सिर्फ 3 महीने, 3-4 महीने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट की राजनीति में इनको बहन भी याद आती है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को एक साफ लगने लगा है कि हम चुनाव नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं को लेकर हम चल रहे हैं। और हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगर वो चाह रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार आए, तो हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और कमलनाथ जी ने जो कहा है, जो वादे किए हैं, वो वादे पूरे करें। सियासी हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।